वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपने सुना होगा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, या आपका अर्थ जो है स्फेरॉइड कहा जाता है, या जिस अर्थ पे हम बैठते हैं उसमें कहा जाता है। ये लोअर क्लासेस में आपने प्राइमरी या उससे हायर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के तीन पार्ट्स होते हैं: क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ये लोअर क्लासेस के टॉपिक्स हैं। 8-9 क्लास के ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के तीन लेयर्स होती हैं, जिन्हें लेयर्स कहा जाता है या फिजिकल लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, थ्री टाइप की लेयर्स होती हैं, जिससे क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, ये हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है? क्या कोई डायरेक्ट मेथड है? डायरेक्ट मेथड जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब डायरेक्टली हम जाके बीनीथ द सरफेस हम जाके अर्थ अर्थ पे ये है ना, ये ऑब्जर्व करें कि अर्थ का ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्या कोई डायरेक्ट मेथड आपके पास अवेलेबल है? तो नहीं है। ठीक है, तो कोई इनडायरेक्ट मेथड प्रेजेंट होगा, जिसके बेसिस पे हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो क्या कोई इनडायरेक्ट मेथड है? तो हाँ, एक इनडायरेक्ट मेथड है, जिसके बेस पे एक ही नहीं बहुत सारे मेथड्स हैं। रॉक्स के बेसिस पे भी पता किया जाता है कि आपका इंटरनल अर्थ के बीनीथ द सरफेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरह के रॉक्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा या उसकी डेंसिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट मेथड में आपके बहुत सारे आते हैं। सबसे पहला जो ये है सिस्मिक वेव्स। ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मेथड, जिसके बेस पे एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी किया गया है। अर्थ की जो अर्थ में जो तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों लेयर्स की थिकनेस, डेंसिटी या ये सारी चीज़ें मतलब आपके सिस्मिक वेव्स के बेसिस पे ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपके इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स के बेस पे भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को या इंटरनल बीनीथ द सरफेस किस टाइप के रॉक्स हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, या क्रस्ट की, मेंटल की या कोर की जो कंपोजिशन है वो किस बेस पे पता की जाती है। नॉर्मली आपके सिस्मिक वेव्स या इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बेस पे आपकी ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका अर्थ को, वो स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है सिस्मिक वेव्स, जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, और इसी के बेस पे आपके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है। ठीक है, तो आपके अर्थ का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, अर्थ को, ये आपका फॉर एग्जांपल अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है, हमारा अर्थ है। तो इस अर्थ में अगर हम एक क्रॉस सेक्शन बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर सेंटर से लेके यहाँ तक इस पोर्शन को अगर हम निकाल लें, तो कहा जाता है कि आपका जो अर्थ है वो एक क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, और उसके बाद इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर। ये फॉर एग्जांपल आपका क्रस्ट, सॉरी, ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल, मैं यहाँ से दिखाऊंगा, और सॉरी यहाँ पे लेयर्स कुछ ज़्यादा आ गई। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है,
तो ये आपका आउटर कोर, और ये आपका इनर कोर। ठीक है। मेंटल में भी लेयर्स हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फर्दर इसको सब डिवाइड कर सकते हो, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्रस्ट में भी फर्दर लेयर्स हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके अर्थ का, ठीक है, अगर हम अर्थ को बीच में से सेक्शन कर दें, ये आपका सेंटर, ये आपका, हम अर्थ का इस पोर्शन पे देख लेते हैं, सिर्फ इस पोर्शन पे। ठीक है। तो ये आपका हुआ, ये आपका कोर, इनर कोर, ये आपका आउटर कोर। ये अगर हम फर्दर मेंटल को लेयर ये करें, तो डिवाइड करें, तो ये आपका इन लोअर मेंटल, और ये आपका अपर मेंटल, और ये आपका कोर, ये सॉरी क्रस्ट। ठीक है। तो आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हो एक एप्पल के बेस। एप्पल को अगर आप ले लेते हो, उसको बीच में से दो हिस्से कर देते हो, तो वो बेस्ट रिजेंबल करते हैं आपके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल है आपके पास, ठीक है, ये एक एप्पल है, इसको हमने क्रॉस सेक्शन किया, सेंटर से इसको अगर हमने काटा यहाँ से, ठीक है, तो इसके इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, सॉरी, इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपका ये। तो ये इसके शेप पे मत जाओ आप, इसके इंटरनल उस पे, यहाँ पे आपके सेंटर पे जो होता है आपका, इसके सीड्स होती हैं। ठीक है, इसके सीड्स होती हैं। ये मान लो आपका कोर है। ठीक है। इसके बाद बाहर जो हम पार्ट जो हम खाते हैं, ठीक है, उस पार्ट को ले लो जो सॉफ्ट होता है, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो थिकनेस एप्पल में होती है इसी पार्ट की होती है। ठीक है, इसको आप मेंटल मान लो। ठीक है, ये आपका कोर मान लो। और ये जो इसके कवर है, एप्पल का जो कवर है, इसको आप क्रस्ट मान लो। ठीक है। तो सेम ऐसा ही ये एप्पल जो है आपके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। किस वजह से? जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि आपका क्रस्ट जो है, ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, जो इसका कवर होता है एप्पल का, उससे रिजेंबल करता है। मीन्स डेट आपके एक्चुअल में अगर क्रस्ट को देखा जाए, तो क्रस्ट की थिकनेस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू मेंटल, एज कंपेयर टू कोर, सबसे ज्यादा जो थिकनेस होती है वो मेंटल की होती है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका कोर है वो सेंटर पे होता है, उसकी थिकनेस मेंटल से कम होती है, लेकिन क्रस्ट से ज्यादा होती है। ठीक है। ठीक है। तो ये हुए आपके इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये चीजें पता कैसे की गई? ये पता की गई सिस्मिक वेव्स के बेस पे। किस बेस पे? सिस्मिक वेव्स के बेस पे। चलिए पहले देखते हैं कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि आपके फर्दर क्या है। ठीक है। तो सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपका ये अर्थ है। ठीक है। ठीक है, ये अर्थ मान लो आप, और मैं क्रस्ट को थोड़ा सा थिकनेस क्रस्ट की बढ़ा देता हूं आपको यहां समझाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका इस पॉइंट पे, क्रस्ट के इस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ। अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, जो पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, इसमें सिस्मिक वेव्स को भी हमने डिस्कस किया है उस टाइम। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने सिस्मिक वेव्स को भी डिस्कस किया है। तो यहां से क्या होता है, जब भी मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स जो है आपके फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे हमारी साउंड वेव है, लाइट वेव है, ठीक इसी तरह जैसे हमारी साउंड वेव है, ठीक उसी तरीके से आपके जो अर्थ क्रस्ट पे जब भी कोई मूवमेंट होती है, जब भी रॉक्स फ्रैक्चर होते हैं स्ट्रेस की वजह से, उसमें मूवमेंट होती है, फॉल्टिंग हो जाती है,
तो वहाँ पे एनर्जी जो स्टोर होती है उन रॉक्स में स्ट्रेस की वजह से, जो स्टेन एक्यूमुलेट होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस की। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं सुना तो आप एक बार देख लीजिए उन लेक्चर्स को भी। इंट्रोडक्शन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो उसमें से जो एनर्जी स्टोर होती है, जब वो रॉक टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। सिस्मिक वेव्स तीन तरीके की होती हैं। पी वेव प्राइमरी वेव कहा जाता है, एस वेव सेकेंडरी वेव कहा जाता है, और एल वेव ग्राउंड वेव आप मान लो, क्योंकि इसमें फर्दर टाइप्स हैं। ग्राउंड वेव, ठीक है, ग्राउंड वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंडरी वेव उसकी वेलोसिटी एज कम्पेयर टू पी जो वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स उससे कम होती हैं। और ग्राउंड वेव जब यही वेव्स सरफेस पे आ जाती हैं। पी और एस वेव को बॉडी वेव भी कहा जाता है। बॉडी वेव, क्योंकि जहां से जनरेट होती है वहां से लेके जब तक ये सरफेस पे ना पहुंचे, चाहे डायरेक्टली ये ऊपर आए, चाहे यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, जहां से भी जाए, ठीक है। तो आपकी जो वेव्स वो ट्रेवल करके जब सरफेस पे आ जाती हैं, तो यहीं जो बॉडी वेव से पी और एस वेव ये ग्राउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उन्हें ग्राउंड वेव कहा जाता है, ठीक है। पी वेव लिक्विड सॉलिड दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? पी वेव जो है आपकी लिक्विड सॉलिड दोनों मीडियम्स में आपकी ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि एस वेव की अगर बात करें, एस वेव, तो एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये पी और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब ये वेव्स आपके यहाँ से जनरेट होती है अर्थ क्रस्ट से, तो ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। करने के बाद ये हर रॉक के थ्रू पास हो के सरफेस तक पहुंचती है। तो क्या होता है, हर कंट्री में आपकी कुछ सिस्मिक स्टेशंस बनाई होती हैं, जिसमें इन सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ल्ड में हर कंट्री में आपकी वर्ल्ड सिस्मिक स्टेशंस होती है, जहां पे इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इनकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इस वेव को यहां से जनरेट होने के बाद किसी एक स्पेसिफिक स्टेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उस डिस्टेंस के बेस पे और उसकी वेलोसिटी के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस किस टाइप के रॉक के थ्रू पास हुई है, और वहां पे जो जिस रॉक के थ्रू, जिस लेयर के थ्रू ये पास हुई, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अगर ये वेव्स यहाँ से ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल करके निकलती हैं, निकलने के बाद ये पहले क्रस्ट से निकलती है, क्रस्ट से जैसे ही क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है वहाँ पे पहुँचती है, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मीन्स क्या हुआ, एज कंपेयर टू क्रस्ट मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक इसी तरह जब ये बाकी आगे आगे ट्रेवल करती जाती है, तो उसी हिसाब से इसकी जो रीडिंग्स ली जाती है और उसी हिसाब से एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सिस्मिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। इससे आगे का जो टॉपिक ये लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।